हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का लेक्चर जो है वो पिछले ही लेक्चर का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। हम लोग पिछले लेक्चर में एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाने थे। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी चार्जेस जो है वो अब किसी लाइन में नहीं या किसी एरिया या शीट में नहीं, बल्कि एक पूरे वॉल्यूम में अरेंज्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो सकता है क्लाउड्स। याद करिए, बादल एक बहुत बड़ी बॉडी है और उसमें एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम क्लाउड्स को वॉल्यूम चार्ज या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज का अरेंजमेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक स्फीयर लिए हैं। ये स्फीयर के अंदर चार्ज है, स्फीयर के अंदर चार्ज है। स्फीयर के अंदर चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है। ये मैं अभी आपको बताता हूं कि ये कैसे नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब जो कंडक्शन नहीं करता हो, चार्जेस को जो कंडक्ट नहीं करता हो। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब क्या? अगर मान लीजिए कि ये प्लस चार्जेस सारे अंदर रखे हुए, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारे प्लस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से ये एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना चाहेगा। ठीक है, सरफेस के एक्सट्रीमिटी पे। और वो एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? वो एक्सट्रीम पोजीशन है इसका एकदम आउटर सरफेस। ठीक है, लेकिन क्या ये चार्ज यहां से सरफेस पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि पहुंचने के लिए इसको यहां से यहां चलने के लिए अंदर में कंडक्शन होना अनिवार्य है। पर चूंकि एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। हालांकि स्फीयर जो है वो 4 तरीके का होता है, जो आपको जेईई सिलेबस में भी पढ़ना है। सबसे पहला होता है हॉलो कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग मींस स्फीयर जो है वो कंडक्टर तो है लेकिन अंदर से हॉलो है। दूसरा तरह होता है सॉलिड कंडक्टिंग, कि स्फीयर जो है वो कंडक्टर तो है पर अंदर से हॉलो नहीं है, इस बार सॉलिड है। और तीसरा होता है हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ओके, मतलब स्फीयर जो है वो नॉन कंडक्टर है पर अंदर से हॉलो है। और चौथा होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अंदर से सॉलिड है बट चूंकि वो नॉन कंडक्टर है इसलिए नॉन कंडक्टिंग। ये भी स्फीयर जो है वो अंदर से सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक, अब यहां पर बहुत सारे चार्जेस हैं। इन सभी चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पी पर हमें आर वैल्यू, किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बॉडी है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमें पहले इसको पॉइंट के रूप में चेंज करना पड़ेगा, और पॉइंट के रूप में चेंज करने के लिए हमें कुछ बातें माननी पड़ेगी। जैसे हम मान लेते हैं सबसे पहले कि इसका वॉल्यूम V है और इस पर जो टोटल चार्ज है वो Q है। कुछ बातें मान ली गई, इसकी वॉल्यूम V है और इस पर जो टोटल चार्ज है वो कितनी है? Q है। तो अगर हम यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर कर ले, सपोज बहुत छोटा dV, हमें बहुत छोटी वॉल्यूम कंसिडर कर लिए हैं और वो बहुत छोटी वॉल्यूम क्या है? dV। ठीक है, ये जो dV वॉल्यूम है इस पर जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज आएगी वो कैसे लिखी जाएगी? तो आपको पता है कि अगर वॉल्यूम बहुत छोटी कंसीडर की जाती है तो उस पर चार्जेस भी बहुत छोटे होते हैं, और वो चार्ज को हमने लिखा dq। यानी बेसिकली हमें dq का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तरीका वही सेम। क्या तरीका है कि अगर v वॉल्यूम पे q चार्ज है तो एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है? एक यूनिट वॉल्यूम पे q बाय v चार्ज। और ये जो Q बाय V चार्ज है इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, याद करिए, लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं पर शीट चार्ज या एरियल चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई रो की वैल्यू। हमें लिखना था dq का वैल्यू, तो हम dq की जगह पे लिख सकते हैं। अब अगर एक यूनिट वॉल्यूम में q बाई v अमाउंट ऑफ चार्ज है तो dv वॉल्यूम में कितना चार्ज है? q बाई v इंटू dv। सेम प्रोसेस है बिल्कुल।
और dq को अगेन dq को क्या लिखा जा सकता है, q बाय v की जगह पर रो लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा रो इंटू dv। ठीक है, हमें तो पूरे वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करना है। पूरे वॉल्यूम के लिए, ये तो एक बहुत ही छोटा वॉल्यूम के लिए आया है, तो पूरे वॉल्यूम के लिए कैसे लिखा जाएगा, dE। याद करिए पिछला लेक्चर, dE का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब होता है कि अगर बहुत ही छोटा वॉल्यूम है तो इस पर चार्ज भी बहुत छोटी, और उस बहुत छोटी चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू बहुत छोटी, इसलिए वो लिखा जाता है डी। तो डी की वैल्यू लिखी जाएगी पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर, और dq तो आपका क्या है, रो dv, dq क्या है यहाँ पे, रो dv डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक, पर ये तो बहुत छोटे चार्ज के लिए आया, बहुत छोटे वॉल्यूम के लिए आया, हमें इंटायर वॉल्यूम के लिए लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ d इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन r स्क्वायर, r कैप। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो r कैप यूज होगा। अब ये इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या होगा, ये पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट होना है तो इसका लिमिट होगा 0 से v, जो भी v की और 0 जो भी v की वैल्यू है। तो यहां से इंटीग्रेशन अगर हम d करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, e दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और अंदर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो dv डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r कैप। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है, किसके लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने समझा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंजमेंट कैसे होता है, हम लोग थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। जनरली अगर कोई स्फीयर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगी वो रेडियली आउटवर्ड निकलती है। रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है जो इसका रेडियस है उसी के डायरेक्शन में बाहर की ओर, ऐसे ये रेडियली आउटवर्ड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी ये अगर हम सरफेस से इसका एंगल देखेंगे तो ये हर जगह पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन जो और 3 स्फीयर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग गॉस लॉ बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तब तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में भी आएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी यहीं तक थी। हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेंगे और वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।